गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड अ न्यू ब्लॉग। और आज है ट्यूसडे। जय हनुमान जी। और बड़ी बेटी तो गई है स्कूल अगेन, और छोटी बेटी को फिर से फीवर चढ़ गया था। सुबह तेज बुखार आ गया, तो उसकी हमने करा दी है छुट्टी। पहले इसको दवाई दी है, तो दवाई देके फिर फीवर इसका थोड़ा ठीक हो गया। कल भी ऐसे हुआ था, कल उसको सिरप दिया फीवर के लिए, और फिर रात भर कुछ फीवर नहीं था। सुबह से लेकर रात तक कोई फीवर नहीं आया। आज अर्ली मॉर्निंग फिर से इसको तेज फीवर आ गया, तो मैं सोचा अभी डॉक्टर को दिखा के लेके आ जाता हूँ। गला भी ख़राब हो रहा है इसका, तो जाते हैं थोड़ी देर में डॉक्टर के पास। अभी तो ये लग गई है अपना टैबलेट और टीवी दोनों चला रखे हैं, इसने कार्टून देख रही है। तो अभी बंद करते हैं, चलते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या बोलता है। आज तो बहुत तेज़ धूप हो रखी है बाहर, बारिश का कोई आसार नहीं है, मौसम एकदम साफ है। और जो पौधे की मैं बात कर रहा था, एक तो ये लाए फूल उगा हुआ है पर्पल कलर का, और एक ये कड़ी पत्ते का है। ये गमला हमारे को चेंज करना है, फिलहाल तो हम नीचे में लगा दिए, तो प्लास्टिक के गमले मेरे पास, उसमें मैं डालूंगा इनको। बाकी एक गमला ये है, इसके पीछे तुलसी सूख गई है, इसको भी हटाना पड़ेगा, ये रिवाइव तो नहीं हो पाएगी शायद। एक ये है, ये पता नहीं कौन सा पत्ता है, ये सब मैं वाइफ नहीं खरीदे हैं। एक ये गमले में है, एक ये है, और एक ये है। तो पहले का जो मेरे पास खाद पड़ा हुआ था, उसको मिक्स करके मिट्टी में ये प्लांट्स लगा दिए हैं। और कुछ और पॉट्स है, मतलब ये ब्लू कलर का जैसे चौड़ा ये वाले हैं 3-5-6, तो ये भी पॉट्स पड़े। तो वो जो मिट्टी वाले जो पुराने हो रहे हैं गमले वाले, उनमें से निकाल के इन प्लास्टिक वालों में लगा देंगे, ये सुंदर भी दिखेगी। और 3 मनी प्लांट आए हैं, मनी प्लांट में कुछ पत्तों को मतलब ठीक ठीक हो जाएगा। तो मालिए वो आएगा नुस्खी, उसको दिखाएंगे एक और बारी क्या प्रोग्रेस है, वो कुछ उसमें दवाई वगैरह रख के या फिर कुछ तो लाइटे आएगा, जिससे ये खराब होने की खराब ना हो कर दो। और ये नोएडा में जो बस अड्डा बन रहा है हमारे घर के पास सेक्टर 82 में, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 2 साल पहले हो जाना चाहिए था इसका इनॉग्रेशन, पर अब तक ये हुआ नहीं है स्टार्ट। देखते हैं इस साल अगर हो जाता है तो, वरना नेक्स्ट ईयर तो पक्का होगा। शॉप्स वगैरह भी बनी है शायद इसमें। तो हम जहाँ पेट्रोल भरवाने आ गए गाड़ी में, तो ऑलमोस्ट 4000 का पेट्रोल भर गया इसको। पर एटलीस्ट टैंक फुल है, तो वैसे भी कम चलती है, तो चल जाएगा मेरे ख्याल से। अगला महीना तो आराम से निकल जाएगा। बगल में ही है पेट्रोल पंप सीएनजी का भी। अब नो अभी हम आ रखे हैं पेट्रोल पंप पे, और इसमें हम क्या करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं। ठीक है, गाड़ी जो चलती है ना हमारी, हमारे को खाने के लिए क्या चाहिए होता है, खाना, है ना, तब हमारी बॉडी चलती है। गाड़ी में इसमें क्या चाहिए, पेट्रोल। उसने पेट्रोल भर दिया भैया ने, हमने उसको पैसे दे दिए। ठीक है, अब हम कहाँ पे खड़े हैं, टायर की हवा चेक कराने के लिए। ठीक है, अगर कम होगी हवा तो हम उसमें भैया जो है हवा भर देंगे। ये दिख रहा है मशीन सामने, मशीन दिख रही है, उससे ना हवा भरती है टायर में ना, वो चेक करेंगे कि इसमें टायर में अगर हवा कम होगी तो भैया हवा भर देंगे इसमें। जितना कम होगी उतनी हवा भर देंगे। तो फ्रंट से ये कुछ ऐसा दिख रहा है बस अड्डा, काफी सुंदर बना है। पता नहीं यहाँ पे अगर ट्रैफिक बढ़ेगा उस टाइम पे कि कैसे इसको हैंडल करेंगे। पीछे बंगेल की तरफ जो है वो फ्लाईओवर भी बन रहा है, उसमें भी काफ़ी टाइम से भी वो फ्लाईओवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैफिक हो सकता है कि कंट्रोल कर नहीं है उससे पहले, जब तक ये बस अड्डा शुरू हो। तो मैं हम लोग अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं अभी। वैसे तो हम जेपी हॉस्पिटल जाते हैं मोस्टली, तो छोटी मोटी बीमारी के लिए हम इधर आ जाते हैं। ये भी अच्छे डॉक्टर हैं, हो गया है इनको यहाँ पे 16 साल से था इनकी शॉप में क्लिनिक। आज ये सड़क के बीच में क्या मिट्टी का ढेर लगा रखा है इन्होंने, ये देखो ना, मिट्टी मिट्टी कर रखी है, ढेर बना रखा बहुत बड़ा बड़ा। ये यहाँ पे भी है, ओह गॉड।
पूरी रोड खोद रखी है, हमने खोद नहीं रखी, पर ये मिट्टी का क्या करेंगे, इतनी मिट्टी पूरी सड़क में मिट्टी कर रखी है। नहीं कुछ तो करेंगे, इस मिट्टी का कुछ तो करेंगे ये लोग। अरे ये तो पूरी ही सड़क में है। चलो मंदिर में क्या कर दो। सो अवनी की मेडिसिन लेके तो मैं आ गया था वापस, और दिन की मेडिसिन मैंने उसको दे दी हैं। सब जो है वो सिरप फॉर्म में है, 4 बॉटल्स दी उन्होंने। कुछ एंटीबायोटिक है शायद, और कुछ एक खांसी की, एक फीवर की है, और एक और कुछ है। और पापा और दोनों को मैंने लंच करवा दिया है। अब मैं जा रहा हूँ आन्या को लेने स्कूल, जो कि किड्जी से होके आए हैं, और 3:30 का पिकअप है। 15 मिनट है मेरे पास। अब पता नहीं वहाँ पे पार्किंग कैसे अवेलेबल होगी स्कूल के बाहर, क्योंकि बहुत जाम पैक हो जाता है। सो मैं सोचा था पापा को और अपनों को साथ लेके जाता, पर मेड ने भी आना था बर्तन धोने के लिए, तो अकेले ही जाता हूँ। जल्दी से उसको लेके आके वापस फिर आने के लिए भी खाना बनाना है। और मौसम आज बिल्कुल उल्टा हो रखा है, बिल्कुल धूप निकली हुई है तेज़, मतलब पसीने छूट रहे हैं। मौसम में बिल्कुल ही बदलाव आ गया। कहाँ 3-4-5 दिन बरसात हो रही थी, 3 दिन तो शायद लगातार ही हुई, और इतनी बरसात के बाद अब जब धूप निकली है ना भाई साहब, इतनी गर्मी लग रही है ना। तो चलो गाड़ी के अंदर एसी है अभी, तो ठीक हो जाएगा अंदर का टेम्परेचर, पर बाहर सही में गर्मी है। पता नहीं स्कूल और कॉलेज टाइम में कैसे हम दिन में इतने घंटों धूप में बाहर बैठ गया करते थे। और तब तो घर में एक टाइम तो जब कूलर भी नहीं था, फ़ैन ही होता था, अब उसमें भी लाइट चली जाती थी कई बार हमको। वो तो जब हम लोधी कॉलोनी शिफ्ट हुए, जहाँ पर रहे होंगे, वहाँ पे जो था इलेक्ट्रिसिटी को VIP प्राइम एरिया है, और वहाँ पे सारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते होंगे। तो वहाँ पे जो है लाइट ऑलमोस्ट ना के बराबर जाती थी। बहुत रेयरली कभी अगर कोई कुछ फॉल्ट आ गया थी उसमें लाइन में, तब जाके वहाँ पे लाइट जाती थी, अदरवाइज बिजली पानी का तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और उससे पहले जा रहे हैं या उस टाइम भी लगा लो चाहे, इतनी गर्मी में पता नहीं हम कैसे बाहर ट्रैवल कर लेते थे। पहले बस में ट्रैवल करते थे, तो कॉलेज जाना, स्कूल में जो हमारी बस आती थी, तो अंदर कोई AC वेसी तो चलता नहीं था, ना फ़ैन होता था। और AC बसेस तो अब शुरू हुई हैं, या मेट्रो तो अब जाके शुरू हुई है, पर हमने अपनी अभी तक की जो लाइफ है मोस्टली वो ऐसी ही बसों में या व्हीकल्स में काटा है, जिसमें AC वगैरह नहीं होती। सो डिपेंड करता है आप बॉडी को किस एनवायरनमेंट में रखते हैं, बॉडी अपने आप को ढाल लेती है। जैसे हम गाँव जाते हैं तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी अब जाके आई है, और उसमें भी लोगों ने जो है फ़ैन AC कूलर नहीं लगा रखे। पर हम जब वहाँ जाते हैं, मतलब हमारे घर में तो फ़ैन वगैरह है नहीं, लाइट का कनेक्शन है वो बल्ब वगैरह जलाते हैं, तो हम बिना फ़ैन वगैरह के रह लेते हैं वहाँ पे। गर्मी होती है जबकि पहाड़ों में, मैं तो गढ़वाल का हूँ, तो वहाँ पे पहाड़ों में तो गर्मी होती है। और अगर वहाँ पे अगर आप 1 हफ्ता रह के आ जाए ना, तो आपका कलर टोन चेंज होता है, आप काले से हो जाते हैं। सो पहले होता था कि अगर कोई गाँव से आता था, मतलब पहले कोई घर में आता था हमारे रिश्तेदार, वो दिखता था थोड़ा काला का हो गया, सब कहते थे वही गाँव गए हुए थे क्या। सो वहाँ पे हम जो है बिना उसके काम चला लेते थे। और मैं यहाँ से देख रहा हूँ अभी जो ट्रैफिक दिख रहा है मुझे, क्योंकि सारे पेरेंट्स वगैरह सब पहुँचे हुए गाड़ी लेके, सब आगे भरा हुआ, पता नहीं गाड़ी कहाँ खड़ी करूँगा। और ऑलमोस्ट 8 मिनट रह गए हैं पिक करने के लिए, 5:30 को बुला रखा है। चलो देखते हैं। भीड़ तो बहुत है स्कूल के बाहर, अभी पिक करने के लिए पेरेंट्स आ रखे हैं। और उनके स्कूल के सामने अब हेरिटेज स्कूल खुल गया था, हेरिटेज स्कूल, जिसका एक ब्रांच मेरे ख्याल से गुड़गांव में है। तो हम आ गए हैं घर, और आने के बातों से पता नहीं चला भी कि किसी में हुआ क्या क्या था, तो आराम से बैठकर बात करेंगे इस बारे में। और छोटी वाली तो अभी भी खांसी भी है, फीवर था थोड़ा सा, और अभी तो मैंने उसको दोबारा से फीवर का जो है वो सिरप पिला दिया। और आने के लिए मैं देखता हूँ मैगी बनाऊँगा तो, और जब मैगी खाएगी तब आनो बताएगी कि आज किड्जी में क्या क्या हुआ, मज़ा आया कि नहीं आया। किड्जानिया, हाँ वही, हाँ सॉरी किड्जानिया।
नोएडा वालों, ये है तुम्हारा दूसरा बाहुबली। बाहुबली की जय हो, बाहुबली की जय हो, छोटा बाहुबली। और ये आने के बर्थडे में उसको डार्ट बोर्ड भी मिला था। सो आज मैं भी टेस्टिंग कर रहा हूँ इसकी खेलने के लिए। तो देखते हैं मेरे कितने निशाने लगते हैं। अब नो आई एम गोना हिट द बुल्स आई, नॉट वंस, मेरे पास 6 हैं ये। देखते कितने लगते हैं निशाने। आप देखो बुल्स आई, सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने आउट ऑफ 3 जो 3 है वो क्लोज टू बुल्स आया था, क्योंकि वो फिसल के नीचे आ गया। सो मे बी इफ आई प्रैक्टिस आई कैन गो टू ओलंपिक्स एंड रिप्रेजेंट इंडिया। सो गाइस डिनर तो हो गया है। वाइफ आते समय सोसाइटी के ऑपोजिट साइड हमारे जो रोड क्रॉस करके एक रेस्टोरेंट है, उससे छोले भटूरे ले आई। अच्छे काफ़ी टेस्टी थे। वैसे तो समोसे ला रही थी पहले, फिर बाद में उसको देख के छोला भटूरे भी। फिर समोसे नहीं लिए क्योंकि वो ठंडे से लग रहे थे। तो फाइनली आके छोले भटूरे, डिनर बनाना नहीं पड़ा। शायद पापा जी के लिए सिर्फ रोटी बनाई थी, बाकी छोले अच्छे थे, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी थी। मज़ा आ गया आज खा के। और कल मॉर्निंग में मेरे को जाना है, वही जो आज जिस क्लिनिक में मैं गया था। तो उनको भी मैंने कुछ दिखाया कि मैं भी जो है काफ़ी टाइम से जो मेरे को भी ना वीकनेस महसूस हो रही है। तो उन्होंने भी कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह के सुबह मेरे को बुला रखा है। और फिर देखते हैं, ये जो मैंने उनको बोला है कि ये जो मेरा मेरे को वेट लॉस करना है, लूज़ करना है, पर मेरे में वो एनर्जी नहीं आ रही कि मैं चाहता नहीं हूँ, घूमने की इच्छा करती, पर मैं किसी तरह से वो टल जाता है। तो थायराइड वगैरह उन्होंने कहा कि वो चेक कराया कभी, वो तो नॉर्मल आता है, शुगर वगैरह है नहीं। पर लेट्स सी दोबारा अगर मेरे को टेस्ट कराने की ज़रूरत है। कि पोस्ट कोविड मैंने देखा है कि ये इम्पैक्ट मेरे पे ज़्यादा हुआ है कि मेरे को बॉडी जो है ना बिल्कुल सांस नहीं होती, बहुत जल्दी थक जाता हूँ मैं, या सांस फूलने लगती है। सो पता कल देखते हैं कल क्या बोलते हैं डॉक्टर। होपफुली पहले से काफ़ी बेटर है अब तो। मेरे तो ये जो रिस्ट वगैरह काफ़ी महीनों तक मेरे को पेन रहा था इनमें। मैं बिल्कुल भी, मेरा तो कंप्यूटर में मेरे को ज़्यादातर काम होता है, सो मैं टाइप ही नहीं कर पाता था। इनफैक्ट हाथ धोने में मेरे को बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि रिस्ट मूवमेंट होती है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। वो थोड़ा सा भी रिस्ट हिलाओ तो बहुत पेन होता था, जो कि काफ़ी महीने लग गए मेरे को उसमें रिकवर होने में। और इनिशियली मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि इसको गर्म पानी में सेक लगाओ या गर्म पट्टी लगाओ, उससे नहीं हुआ। फाइनली मैंने कई महीनों तक जब इसको फिजियोथेरेपी कराओ, फिजियोथेरेपी में भी मैंने इतने पैसे वेस्ट कर दिए, वो भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि फिजियोथेरेपी से मेरा दर्द बढ़ ही जो गया। सो मैंने क्या किया, मैंने वही जो मैचेस देखता हूँ उसमें क्या करते हैं, कभी भी कोई इंजरी होती है तो वो आइस पैक लगा देते हैं। सो मैंने वो आइस पैक की थेरेपी मैंने खुद ही से की। मैंने वो आइस पैक मंगवाया अमेज़ोन से, और वही फ्रीज़र में रख के वो जेल टाइप जो होता है, और उससे मैंने किया, मेरा विद इन अ वीक मेरे को इम्प्रूवमेंट लग गया, और वो बिल्कुल मेरा दर्द ठीक हो गया। सो कई बारी चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही होती तो कुछ हाथ पैर मारनी चाहिए, अदरवाइज़ तो डॉक्टर्स तो अपने अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। अब अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा के भी, हड्डियों के स्पेशलिस्ट को दिखा के भी अगर अब रिलीफ नहीं मिल रहा है, सो फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज़ गूगल, या फिर अपना पास्ट एक्सपीरियंस। सो वो मैंने अप्लाई किया, मेरे को तो रिलीफ मिल गया, मैं 100% मेरा रिकवर कर गया वो दर्द से। बाकी ये जो वीकनेस है, मेरे ख्याल से उस टाइम पे ओवरडोज हो गया था स्टेरॉइड्स वगैरह का, तो मेरे को सुस्ती बहुत रहती थी, मेरा सर भारी भारी रहता था, काफ़ी महीनों तक रहा ऐसा। सो मेरे काम में भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है, पर वो धीरे धीरे जा रहा है। पर मैंने वेट गेन कर लिया इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा। सो ऑलमोस्ट 150 से ऊपर टच कर गया, वो भी मैंने आपको दिखाया था। अब लूज़ करना है, लूज़ भी मैं बहुत जल्दी करता हूँ, बस वही है कि मैं वो स्ट्रेंथ मेरे में नहीं आ पा रही। कोई काम करना हो तो उसके लिए तो मैं चला जाता हूँ, चाहे मैं धक्का मार के जाऊँ, गुड़गांव जाना था, गब्बर के लिए जाना था, वो तो मैं कर लेता हूँ। पर अपने लिए मेरे को अगर कुछ करना हो ना, सो आई विल बी एज लेजी एज कोई भी, मतलब सबसे बड़ा लेजी हो सकता है वो मैं बन जाता हूँ उस टाइम पे। सो होपफुली मैं इस आलस के जाल को से निकल पाऊँ, तोड़ पाऊँ उसको जितनी जल्द हो सके, और अपनी हेल्थ को रिकवर करूँ, बिकॉज 150 इज़ टू मच। और ये रिस्ट्रिक्टेड हो गई मेरी लाइफ, काफ़ी दिक्कत हो जाती है डे इन डे आउट जो आप काम करते हैं। कहाँ का नहाने में दिक्कत, आपके कपड़े पहनने में दिक्कत, साइज़ फिट नहीं होते, बार बार आपको नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं।
मैं दिखाया ना, बहुत दिनों से मेरे रूम अभी भी साफ़ नहीं हुआ है। मेरे को इतने कपड़े पड़े हुए हैं जो कि ब्रांड न्यू हैं और मैं नहीं पहन पाया हूँ उनको, और मेरे को फेंकने में भी वो हो रही है क्योंकि मैंने बड़े प्यार से मंगाए थे। अब उनको मैं ऐसी दे दूँ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं देना भी चाहूँगा तो मैं ऐसे दूँगा कि हाँ उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब मैं कहीं डोनेशन बॉक्स में डाल के आ जाऊँ तो वो इतने भी वैसे नहीं है कि मैं बिल्कुल ही फेंक दूँ उनको, बड़ी मेहनत से कमा के खरीदे गए हैं। तो मैं तो यही सोचता था कि मैं वज़न कम करूँगा तो वापस मैं उन शेप में आके पहन लूँगा उनको, पर वो हो नहीं पाया। मेरा वज़न बढ़ता ही जा रहा है और नए नए एक्स्ट्रा लार्ज साइज़, XL, 5XL, 6XL, 7XL ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। सो वापस रिवर्स उसमें आना है मेरे को अभी। अनदर केस ऑफ बेंजामिन बटन। चलो अब देखते हैं। अभी भी है, अभी 9-10 हो रहे हैं अभी। सो सुबह तो मेरे को खाली पेट वहाँ पे जाना है। टीवी में देखते हैं टीवी में भी क्या चल रहा है। टीवी में भी कुछ न्यूज़ तो बेकार ही चल रही है, और राजस्थान का क्राइसिस चल रही है तो पॉलिटिकली। और मूवी देखता हूँ, मूवी अगर कोई अच्छी सी दिखती है, अदरवाइज़ टाइम से सो जाऊँगा। सोने का भी मेरा स्लीप डिसऑर्डर हो रखे हैं काफ़ी साल से। मैं टाइम से सोता ही नहीं हूँ, लेट सोता हूँ काफ़ी। मोस्टली इम्पैक्ट इसी वजह से भी है वैसे कि मैं टाइम से सोता ही नहीं, बैठा रह जाता हूँ। तो बैक का इशू भी मेरा काफ़ी हो गया था, जो कि काफ़ी चीज़ें मेरी ठीक हो गई हैं। पर अगर मैं अपना ये रूटीन चेंज नहीं करूँगा तो घूम फिर के हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में फिर से आ जाएगा। सो लेट्स सी, आज जल्दी सोता हूँ, 9-10 हो रहे हैं। आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, और होप करते हैं कि आगे से मैं टाइम से ही सोऊंगा। और ये जो पीछे जो ट्रेडमिल है आज ही नीचे नज़र आएगी, तो ये पॉजिटिव साइन है कि फाइनली ये नीचे है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे ये एक और सिंग नज़र आता था इस तरफ को, क्योंकि वो जो नीचे है वो ऊपर होता है। सो आज ये सिर्फ एक तरफ से सिंग नज़र आ रहा है। सो देखते हैं कल सुबह मैं इसमें अपना जिस पर्पज़ से ख़रीदा गया है उसको भी फुलफ़िल करूँगा। इसको मैं कल से यूज़ करना शुरू करता हूँ, टचवुड। ओके, मिलते हैं फिर अनदर डे अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।